हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो ये जो रीडिंग है, हम जुलाई मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। जुलाई 2023 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी जनरल लाइफ, आपकी लव लाइफ, दोनों के लिए हम देखेंगे कि ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो ध्यान रखिएगा, लेकिन ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो ओपन माइंडेड होके ये इस रीडिंग को देखिएगा। ऑल्सो अगर आपको कोई भी क्रिस्टल एक्टिवेट करा के अपने पर्पस के लिए लेना है तो रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग लेनी है उसका नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यहाँ पे आपको दो पाइल्स दिख रहे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है अपनी, ठीक है। अगर आपकी बर्थ डेट 1 से लेके 16 के बीच में आती है, 1 से लेके 16 के बीच में, तो पाइल नंबर 1 आपके लिए है। और अगर आपकी बर्थ डेट 17 से लेके 31 यानी 17 से लेके 31 के बीच में आती है तो आप पाइल 2 की रीडिंग देखिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। देखते हैं कि ये मंथ, जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आपको कार्ड्स शफल करना एंड कार्ड्स लेआउट करने वाला जो टाइम पीरियड है वो बोरिंग लगता है तो आप स्किप करके, फॉरवर्ड करके या फास्ट फॉरवर्ड करके रीडिंग देख सकते हो, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं कर रही हूँ। ओके, पाइल नंबर 1, डिवाइन प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। जुलाई 2023 कैसा रहेगा? ओके, बॉटम डेक में है यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग। पहला कार्ड है फॉलो द पाथ ऑफ योर सोल, लीव योर यूजुअल सोशल सर्कल्स बिहाइंड और क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। व्हाट मोर डू वी हैव? डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए जुलाई 2023 क्या जानना समझना ज़रूरी है। जुलाई 2023 व्हाट डू दे नीड टू नो? ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी, और कार्ड्स है फर्टिलिटी, विजडम, थर्ड आई चक्रा, बेस चक्रा यानी रूट चक्रा और ट्रम्प है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या फील करोगे, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस रिश्ते को लेकर। व्हाट विल यू फील? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए व्हाट विल यू फील। ओके, आपकी फीलिंग्स में सबसे पहला कार्ड निकल के आया है कॉन्फ्लिक्टेड, ओनली यू, विथड्रॉन, रनिंग, कन्फेशंस। लेट्स सी आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या होने वाली है इस मंथ में, या उनके एक्शंस, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। ओके, और फॉर योर पर्सनस एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है डेप्थ। ओके, शैलो, डिवाइन मैस्कुलिन, क्लाउडी जजमेंट, फाउंडेशन, इंटिमेसी, और जो लास्ट कार्ड है वो है
इमोशनल स्टॉर्म, ओके। और आपके लिए गाइडेंस क्या है, सॉरी यस, आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ में, आपको क्या फील करना है या क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, व्हाट इज़ गाइडेंस फॉर यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है इंट्यूशन। तो यहाँ पे गाइडेंस के लिए आपके पास जो 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, न्यू बिगनिंग, एंसेस्टर्स, स्ट्रेंथ, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक इंट्यूशन है यहाँ पे। ओके, तो नंबर्स अगर मैं बताऊँ, सिग्निफिकेंट नंबर्स यहाँ पे जो निकल के आए हैं 2, 9, 6, 4, 3, 5, 1, 7, ओके, और या दैट्स इट, ओके। और जैसे जैसे हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे मैं साइंस भी बताऊंगी जो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपकी साइन हो सकती है या जिनसे आप डील कर रहे हो या करने वाले हो उनकी साइन हो सकती है। सबसे पहले तो जब मैंने कार्ड्स में निकाल रही थी, लाइक फॉर योर जनरल, हम पहले आपके जनरल लाइफ के बारे में बात करेंगे जिसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में ना आपको कहीं ना कहीं जो भी चीज़ स्टक रख रही थी, ओके, जो भी, चाहे कोई रिश्ता हो, कोई लोग हो, कोई सिचुएशन हो, जो भी आपको स्टक रख रहा था ना, फाइनली उस स्टक एनर्जी से आप निकलते हुए दिख रहे हो, ठीक है। फाइनली हैप्पीनेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, फाइनली वो चीज़ें करोगे जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, ओके। होता है लाइफ में, हम कई बार कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि कोई हमें रोकता है या हमें लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। दो ही सिचुएशन होती है, या तो कोई रोकता है कि नहीं तुम मत करो, और या तो हम खुद को रोकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। सो इस मंथ में आपको बोला जा रहा है या कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ऐसा कि आप रुक किसी के बोलने से या इवन खुद के बोलने पे रुकोगे नहीं। यू विल कीप रनिंग, यू विल कीप वॉकिंग, यू विल कीप फॉलोइंग योर सोल्स पाथ, ठीक है। आप वो करोगे जो आपको अच्छा लगता है। मुझे आपकी ऑन मैनी लेवल्स आपकी हीलिंग होती हुई दिख रही है और हर चीज़ के साथ आप पीस आउट करते हुए दिख रहे हो मुझे, ठीक है। जैसे किसी भी इंसान से या किसी भी सिचुएशन से मुझे बैर नहीं रखना है, मुझे बस आगे बढ़ना है, एंड फॉर दैट आई नीड टू मेक पीस, ठीक है। तो हीलिंग अलग ही लेवल की मुझे इस मंथ में होती हुई दिख रही है। आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा वो चीज़ करने के लिए जो आप करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ही आसानी से चीज़ें होती जाएगी। आपको किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ओके। सैजिटेरियस एनर्जी है, धनु राशि। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना ऐसे लोगों में नहीं रहना चाहोगे जो प्यार दिखाते हैं या अपनापन दिखाते हैं। आप ऐसे लोगों में ज़्यादा रहना चाहोगे जो जेन्युइनली कुछ फील करते हैं आपके लिए, लाइक हुएवर हैज़ ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, जिनकी इंटेंशंस ट्रू है, जिनका प्यार ट्रू है, जिनकी फीलिंग्स ट्रू है। आप ऐसे लोगों में रहना चाहोगे। तो अब जिन लोगों में अब तक रहते आए हो, जिस सिचुएशन में, जिस सोशल सर्कल में रहते आए हो, आप वहाँ से मुझे फाइनली बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। उन लोगों से दूर होते हुए दिख रहे हो जो आपके आसपास है, जो शायद उतने ट्रू इमोशंस या उतनी ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर नहीं रखते हैं, ओके। आप ऐसे लोग चाहते हो इस मंथ में, आप ऐसे लोग को अपनी लाइफ में आने दोगे या रखोगे जो सच में आपके लिए कुछ फील करते हैं, जिनकी सच में आपके लिए कोई फीलिंग्स है या प्यार है या आपके लिए जेन्युइन इंटेंशंस है जिनकी, ठीक है। सो या कुछ लोगों को आप दूर करते हुए दिख रहे हो फॉर योर ओन, अपने खुद के लिए, अपनी खुद की वैल्यू के लिए, फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। क्योंकि फाइनली आपको अपनी वैल्यू समझ आ चुकी है कि मैं यहाँ डिज़र्व करती हूँ या मैं यहाँ डिज़र्व नहीं करती हूँ, या ये लोग मुझे डिज़र्व करते हैं, ये लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते हैं। फाइनली यू आर सीइंग योर वैल्यू। और कोई भी वो लोग या कोई भी वो सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपकी वैल्यू नहीं करती है, जो आपको अच्छा नहीं फील कराती है, यू विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ पुशिंग दैम अवे, ओके। देखिए क्या होता है ना कि कई बार हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं और हम अपनी खुशियाँ छोड़ देते हैं, हम अपनी खुशियों को दूर कर देते हैं, हम सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी खुशियों को फॉर समथिंग एल्स, समवन एल्स, ओके। या इमोशनल होके
इमोशनल फूल बन के। इस बार मुझे अपना इस मंथ में अपनी खुशियों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिख रहे हो। यू विल बी लाइक, मैं अगर प्रैक्टिकल भी मुझे रहना पड़े तो चलेगा, या किसी के इमोशंस को हर्ट भी करना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन या खुद के इमोशंस को हर्ट करना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं खुश रहना चाहती हूँ या खुश रहना चाहता हूँ। ठीक है, आप मुझे फाइट करते हुए दिख रहे हो, आप मुझे लड़ते हुए दिख रहे हो फॉर योर राइट, फॉर वॉट इज़ राइट फॉर यू, फॉर वॉट यू डिज़र्व। आप जो चाहते हो, जो डिज़र्व करते हो, उसके लिए मुझे आप फाइट करते हुए दिख रहे हो। ओके, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, इस मंथ में आपका माइंडसेट काफ़ी प्रैक्टिकल रहेगा। डेफिनेटली आप बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस लेने वाले हो, क्योंकि ये आपके लाइक स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड है ये आपके लिए। आप स्पिरिचुअली भी अवेकन होते हुए दिख रहे हो मुझे। स्पिरिट गाइड से आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी, आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। आप डिवाइन से इस मंथ में मुझे जुड़ते हुए दिख रहे हो। ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान रहेगा। ठीक है, लाइक अ बैलेंस बिटवीन प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि कहीं पहाड़ों पे जाके आप मेडिटेशन करने बैठ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं है। असली मायनों में स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है यहीं रहो, लोगों के बीच रह के स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना। ठीक है, और स्पिरिचुअल पाथ हमें क्या बताता है? स्पिरिचुअल पाथ हमें यही बताता है कि डू गुड, इंटेंशन सही रखो, डिवाइन से ज़्यादा जुड़ के रहो, कनेक्टेड रहो। एवरीवन हैज़ गॉड इन देम, एवरीवन इज़ डिवाइन पावर। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ में रहो लेकिन स्पिरिचुअल रहो। ओके, जुड़ के रहो डिवाइन से। डोंट फॉरगेट कि आप क्या करना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो अपनी लाइफ में, फॉर एनीथिंग। मुझे इस मंथ में अगर आपके कोई रिश्ते बिगड़े थे, फाइनली वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। आपके रिश्तों में नज़दीकियाँ आएगी, आपके रिश्तों में यूनियन मुझे आता हुआ दिख रहा है, इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ आप ही करे जा रहे हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, चाहे प्यार हो, सिर्फ आप कर रहे थे, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिख रहा है। आई सी पीपल कमिंग बैक टुगेदर, लाइक पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में जो लोग आपसे दूर गए, चाहे दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, या कोई रोमांटिक पार्टनर हो, आई सी यू कमिंग टुगेदर इन हार्मनी विद देम। ओके, आप इस मंथ में बहुत लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ओके, यू विल बी वेरी, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे इस मंथ में। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, लोग आपके तरफ खिंचेंगे। दे विल वॉन्ट टू सी यू, दे विल वॉन्ट टू नो यू, दे विल वॉन्ट टू, मतलब एक एम्प्रेस एनर्जी में मुझे आप दिख रहे हो, जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा एंड पीपल विल बी सो एडमायरिंग यू, सो दे विल बी सो अट्रैक्टेड टू यू। वो रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ आने से। सो इस मंथ में केयरफुल रहिए। कई सारे ऐसे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनके इंटेंशंस आपको प्यार देना नहीं होगा या आपको कमिटमेंट देना नहीं होगा। दे विल बी फ्लिंग्स, ओके, जस्ट आउट ऑफ अट्रैक्शन दे विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपको अटेंशन तो मिलेगी, लेकिन आपको अटेंशन में डिस्टिंग्विश करना है कि कहीं ये अटेंशन सिर्फ सेक्स के लिए या फिजिकल चीज़ों के लिए तो नहीं है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो पास्ट मंथ्स में आपने बहुत कुछ सीखा है, आपको काफ़ी क्लैरिटी आई है, आप काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करके इस मंथ में आए हो। दिस पास्ट मंथ्स में आपको काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने मिला है, तो आपको एक इस मंथ में आप काफ़ी क्लियर रहेंगे, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर रहेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है। तो आपने काफ़ी एक्सपीरियंस गेन किया है इन द पास्ट मंथ, जो आपको आने वाले मंथ में, इस मंथ में काफ़ी काम आएगा। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना, आप रियलिटी को देख पाओगे फॉर व्हाट इट इज़। ठीक है, आप अब तक रियलिटी को देख नहीं पाते थे, या फिर जब तक कोई आके आपको कुछ बताता नहीं है कि ऐसा करो या ये सही है, आप खुद के इंट्यूशन को कभी फॉलो नहीं करते थे, खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड कोई डिसीजन नहीं लेते थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यू विल बी लाइक, मुझे किसी के बताने का मैं वेट नहीं करना है। आई नो व्हाट इज़ राइट फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर मी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गुरु या समवन हु इज़ मोर विजडम, लाइक कोई और बहुत नॉलेजेबल, कोई बहुत विजडम वाला पर्सन आपको मिल सकता है, जो आपको गाइड करेगा, जो आपको
हो सकता है आप किसी ग्रुप में शामिल हो या कोई ऐसी चीज़ में शामिल हो जहाँ पे आपको कोई कुछ सिखा रहा है और आप उसके बाद आपके नज़रिए में काफ़ी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आपकी परसेप्शन बदल रही है। मुझे ये भी लगता है कि ये टाइम ना कहीं देखिए, आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि गिविंग एनर्जी में आना है आपको, ठीक है। आप अगर हमेशा बहुत ही लाइक रिसीविंग एनर्जी में रहते हो तो गिविंग एनर्जी में आना है आपको। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा पिछले मंथ्स में आप बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे, ओके। आपको यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ महीनों से आप बहुत फियर, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन उससे जूझ रहे थे, लेकिन फाइनली इस मंथ में आपको सपोर्ट मिलेगा। आई डोंट नो, दिस सपोर्ट इज़ समवन हु जेन्युइनली फील्स फॉर यू, हु जेन्युइनली रिस्पेक्ट्स यू, हु जेन्युइनली लव्स यू, ठीक है। किसी का सपोर्ट आपको मिलने वाला है जिसके बाद आप काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी हैप्पी फील करोगे, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए आप इस मंथ में काफ़ी सारे एरिया ऑफ लाइफ में आपको सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, और इसके वजह से आपको नज़र लग सकती है या कुछ लोग आपसे बहुत ज़्यादा जल सकते हैं। तो यू नीड टू, आप अपने प्लान्स को भी थोड़ा सा ना सीक्रेट रखा करो। हर चीज़ आपको बताने की नहीं होती है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें अपने तक ही रखो। अगर आपको कुछ सक्सेस मिल रही है, डोंट टेल पीपल, डोंट लेट एवरीबडी नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। थोड़ा सा सीक्रेट रखो चीज़ों को, क्योंकि आपके ऊपर जलने वाले या आपको नज़र लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और ये जलन और ये जो नज़र होती है ना, बहुत ज़्यादा बुरी होती है। ये आपको राजा से रंक बना देती है। सो इट्स बेटर टू कीप योर सेल्फ सीक्रेट। लो वाइब्रेशन, लो प्रोफाइल रहो, थोड़ा सा लो वाइब्रेशन नहीं है, लो प्रोफाइल रहो। तो अब हम बात आपकी फीलिंग्स की अगर करें इस मंथ में, देखिए आप एक ऐसे इंसान, आपके मन में ना कोई एक इंसान है जिसके लिए आप बहुत डिवोटेड हो, बहुत डेडिकेटेड हो। आपके मन में इस पर्सन की एक स्पेशल जगह है, और यू विल बी लाइक पूरे मंथ में आप इस पर्सन को लेकर ही लॉयल रहोगे, और पूरा आपका डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी इस पर्सन को लेकर ही रहेगी। यू विल बी लाइक मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे यही बंदी या यही बंदा चाहिए, देयर इज़ नो वन एल्स दैट आई वांट, ठीक है। यही बस मेरी नज़रों में यही है, मेरे दिमाग में यही है, मेरे दिल में यही है, और मुझे अपनी लाइफ में यही इंसान चाहिए। सो आपका फिक्स फोकस एक ही इंसान पे है, ठीक है। और पहले भी आप लॉयल थे, पहले भी आप डिवोटेड थे, अभी भी मुझे आप डिवोटेड दिख रहे हो इस मंथ में। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके लाइफ में देयर इज़ समवन जो आपको बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकता है इस मंथ में, ठीक है। कोई ऑफ़र आ रहा है आपके पास जो जेन्युइन ऑफ़र है, लेकिन बहुत हॉट एंड कोल्ड ऑफ़र होगी ये, ठीक है। दिस इज़ फ्रॉम समवन जो आपसे बहुत प्यार तो करते हैं, लेकिन ये आपको स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंडेड है। इनके पास इनका माइंड फ्लक्चुएट करता है, और उस हिसाब से ये इस कनेक्शन को चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपको बहुत सारे लोगों की तरफ से भी ऑफ़र आ सकते हैं। सो बट आपका ध्यान एक ही के ऊपर है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई है, आप किसी से प्यार करते हो, ओके, जिसको सोचकर अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप बिज़ी हो इस मंथ में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हो, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर विथ योर पार्टनर। उनको बोलो कि आप बिज़ी हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस मंथ में। अगर आप जो भी कर रहे हो, टेल योर पर्सन कि मैं ये कर रही हूँ या मैं ये कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ या इसीलिए मैं बिज़ी रहता हूँ, क्योंकि जिसकी वजह से आपके पर्सन को लग सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो उनमें, और आप उनको अवॉइड कर रहे हो। सो टू अवॉइड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको क्लियर रहना है विथ योर पार्टनर कि हाँ भाई, मैं ये काम में थी, या मैं बिज़ी हूँ, या मुझे, क्योंकि आप इस मंथ में मुझे बिज़ी भी लग रहे हो, बहुत ज़्यादा काम आपको आ सकता है, या बहुत ज़्यादा बिज़ी रह सकते हो। सो टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस। और इस बारे में भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आप रिश्ते पे काम करना भी चाहते हो या नहीं, मैनी टाइम्स ऐसा हो जाता है कि हम किसी रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो हमें क्लियर बोल देना चाहिए, ओके।
यस मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समवन इन योर लाइफ जो आपसे प्यार तो करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन ना मुझे आपको अवॉइड करते हुए, आपसे भागते हुए दिख रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आप प्यार बहुत करते हो लेकिन आप इस पर्सन को अवॉइड करोगे या इनसे भागोगे। बिकॉज सी कोई भी आग लगेगी तो ही धुआं उठेगा, बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो या तो इस पर्सन ने आपको बहुत परेशान कर दिया है, ओके आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया, बहुत ज़्यादा हर्ट किया, बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया, एंड नाउ इट्स लाइक टेबल्स हैव टर्न्ड एंड आप इनको ईगो दिखा रहे हो, या आप इनको दिखाना चाहते हो कि भाई देखो तुम अगर मेरे साथ ऐसा कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हूँ, यू नो यू आर नॉट द ओनली वन, सारी अथॉरिटी तुम्हारे पास नहीं है। तो मुझे आप भी किसी से भागते हुए दिख रहे हो, लाइक फ्रॉम द वन दैट यू लव, क्योंकि इस पर्सन को लेकर फीलिंग्स तो काफ़ी है आपके अंदर, ठीक है, लेकिन आप शो नहीं करोगे या एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप अकेले अकेले रहना चाहोगे बिकॉज यू विल बी नॉट श्योर कि मुझे इनको माफ़ करना चाहिए या नहीं, या मुझे इस रिलेशनशिप में आना चाहिए या नहीं। अभी सी प्रॉब्लम आपका ये है कि आप प्यार बहुत करते हो, आपको पता है मुझे यही इंसान चाहिए क्योंकि इट्स लाइक दे आर ओनली वन फॉर यू, बट द प्रॉब्लम इज़ आपको इस पर्सन ने पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा आपको यू नो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं जिसके वजह से यू विल इन दिस मंथ यू विल वांट टू बी अलोन, ओके। आप खुद कंफ्यूज रहोगे कि मुझे चाहिए या नहीं। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन बहुत ही अकेलापन महसूस करेंगे, बहुत ही खालीपन महसूस करेंगे विदाउट यू, बट एंड दैट इज़ वाई दे विल बी ऑब्सेसिंग ओवर यू। ये पर्सन बहुत ऑब्सेस करते हुए दिख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। वो आपके बिना, उनको रियलाइज़ होगा इस मंथ में कि अगर ये इंसान नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई भी, मेरी लाइफ नहीं रहेगी अगर ये पर्सन मेरे पास नहीं है तो। सो यू विल फील दिस ऑब्सेशन, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाएंगे, ओके। इस रिलेशनशिप को चलाने की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले लेंगे, इनिशिएटिव लेना, आपको मनाने की कोशिश करना, आपको चेज करना, इस रिश्ते को, आपका दिल जीतने की कोशिश करना। आई सी देम डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन अगर 1% ये पर्सन स्टक रहेंगे तो इट विल बी बिकॉज वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपका और इनका माइंडसेट सेम है, यू बोथ आर नॉट एबल टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन फॉर ईच अदर, ठीक है। लेकिन मुझे ये आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, आप इनको अवॉइड करते हुए उल्टा मुझे दिख रहे हो फॉर सम रीज़न और दी अदर। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन का नज़रिया काफ़ी बदलने वाला है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। स्पेशली अगर कोई डिसीजन था जो ये पर्सन लेना तो चाह रहे थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो उनका नज़रिया, क्योंकि उनका नज़रिया बदल जाएगा, बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे, उस वजह से वो डिसीजन ले पाएंगे, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना आपको मनाने में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि अब इनको एक स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप चाहिए आपके साथ, बट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम देम। इट्स काइंड ऑफ आप थक चुके हो इस पर्सन के गेम से, इस पर्सन के झूठ बोलने से, इस पर्सन के हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर से, आप थक चुके हो। आप जानते हो ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, बट इट्स लाइक यू आर टायर्ड, यू वांट देम टू, आप चाहते हो इस पर्सन को रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। डेफिनेटली मुझे लगता है जून मंथ में इस पर्सन ने नॉट सो गुड बिहेवियर दिया है आपको, आपका दिल तोड़ा है, एंड इट्स लाइक अब ये टेबल्स हैव टर्न्ड एंड दे विल बी हार्ट ब्रोकन, ओके, क्योंकि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी वाला रिलेशनशिप चाहते हैं, ओके। सेक्शुअली काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, या आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यू नो लाइक आपको अपनी तरफ सेक्शुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड दैट विल बी देयर वे, ताकि वो आपको अपनी तरफ लाए या आपका ध्यान खींचे अपनी तरफ, ओके। यस, सो बी अवेयर। मुझे अभी भी ये पर्सन थोड़े स्नीकी लग रहे हैं। अगर पास्ट में इन्होंने कुछ, पता नहीं क्यों, या तो ये मुझे लग रहा है दे आर, इस पर्सन को आपका अवॉइडेंस देखकर ऐसा लगेगा कि आपने उनको चीट किया है या आप उन्हें चीट कर रहे हो, ठीक है। यस, पता नहीं क्यों लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लगेगा इस मंथ में कि आपके पास ऑप्शंस है एंड दे हैव टू फाइट फॉर यू, फॉर योर अटेंशन, फॉर योर लव, ओके। आपके लिए एडवाइस के रूप में ये बोला जा रहा है कि हिम्मत रखिए, गिव अप मत कीजिए, ठीक है, ठीक है। आप इन्वेस्ट मत कीजिए, अगर आपको किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास एनर्जी नहीं है इस कनेक्शन में या इस सिचुएशन में कुछ भी देने के लिए, मेरे पास उतनी एनर्जी नहीं है, तो ठीक है, आप हिम्मत बनाओ, अपने आप को हिम्मत स्ट्रॉन्ग रखो, एंड यू नो
लेट थिंग्स फ्लो नेचुरली, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि योर एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, you are getting love and blessings from your ancestors this month, okay? pray करो अपने ancestors को। और आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोई है जो एक नई शुरुआत के लिए आपके पास आने वाला है, सो बी रेडी। आपको क्या करना है वो आपके हाथ में, आपको इनके साथ रहना है नहीं रहना है। ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, ये कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं, लाइक मल्टीपल ऑफर्स, मेनी ऑफ देम, ठीक है, जो आपके साथ एक शुरुआत करना चाहेंगे। दिस माइट बी ओल्ड पीपल ऑल्सो, पुराने लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यही बोला जा रहा है एंड में कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करो। आपको कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे यू आर नॉट ओके। आगे तब भी पढ़ो जब आपका इंट्यूशन आपको ग्रीन सिग्नल दे, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। अगर आपका बर्थ डेट 1 से लेके 16 के बीच में आता है तो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको गाइडेंस मिली है, पॉजिटिविटी मिली है तो लाइक करके वीडियो को कमेंट्स में पॉजिटिविटी ज़रूर लिखना, क्लेम द पॉजिटिविटी। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड। जिनकी बर्थ डेट 17 से लेके 31 के बीच में आती है, पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपका जुलाई मंथ कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इन द मंथ ऑफ जुलाई। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, तो अगर आपको ये पार्ट नहीं देखना आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, ठीक है, या स्किप करके देख सकते हो। सो मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेने वाली हूँ। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें बताए जुलाई 2023 क्या कुछ होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन फॉर देम। क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 2 के लिए जुलाई 2023 what it is going to bring for them, कैसा रहेगा। For pile number 2, clear messages please divine, clear messages, okay। तो I think इतने ही कार्ड्स आने हैं। Listen to the eternal song of your soul, tune into and learn to trust it। पहला कार्ड यहाँ पे है awaken all your senses, it is time for a change, okay। Let's see more। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें बताए कि कैसा रहेगा जुलाई मंथ 2023, कैसा रहेगा फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दिस मंथ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी। पहला कार्ड है यहाँ पे हार्ट चक्रा, अवेयरनेस, ये इसको रख देते हैं साइड में। हार्ट चक्रा, अवेयरनेस, मूविंग ऑन और बैलेंस, और डिसेप्शन एंड एनवी बॉटम ऑफ द डेक है। अब हम देखते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करोगे या क्या एक्शन लोगे। फॉर पाइल नंबर 2, हाउ विल यू फील फॉर योर पार्टनर और व्हाट एक्शन विल यू टेक टुवर्ड्स देम, क्या फील करोगे आप। आपकी एनर्जी क्या रहेगी इन द मंथ ऑफ जुलाई फॉर योर रिलेशनशिप्स, फॉर योर रिलेशनशिप, व्हाट यू विल फील फॉर योर पार्टनर। ओके, कंफ्यूजन, ब्लफ, रिजेक्शन, मुझे और कार्ड चाहिए, ब्यूटी, व्हाट मोड वी हैव फॉर योर फीलिंग्स, योर एनर्जी। ओके, यहाँ पे अबैंडन्ड, कॉन्फ्लिक्टेड, क्लाउडी जजमेंट, और आपके पार्टनर जो है या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, व्हाट आर दे गोइंग टू फील, व्हाट आर दे गोइंग टू फील और व्हाट एक्शंस दे आर गोइंग टू टेक फॉर यू फॉर दिस रिलेशनशिप। उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनके एक्शंस। डिवाइन क्लियर मैसेजेस दीजिए, देयर एनर्जी, देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे ऑब्सक्योरिटी। So let's see what cards have come up in their feelings. Boundaries, influences, conflict,
डिस्टेंस, ट्रैप्ड, वन डे, पेन, मेमोरीज और मिस्टेक्स। ओके, और इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ओके, जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो बताओ तो नंबर 4, 5, 1, 6, 11, 2, ठीक है, 7 मैंने आई थिंक बताया पहले ही, ठीक है, और या दैट्स इट, इतने ही नंबर्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले पाइल नंबर 2, अगर हम आपके जनरल लाइफ की बात करें जिसमें लव लाइफ भी आती है, एवरीथिंग लाइक हर चीज़ होती है जनरल लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको रुकने को कहा जा रहा है। आप बहुत ज़्यादा टाइम के आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप वक्त के आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, या आपको सब चीज़ ऐसा चाहिए कि कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेस डाउन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हर चीज़ को लेकर थोड़ा और अवेयर होने की ज़रूरत है। तो इस मंथ में मुझे यही दिख रहा है कि आपके सारे जो सेंसेस हैं ना वो अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। आप हर चीज़ को एक्सट्रीम लेवल पे फील कर पाओगे, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे करियर हो, चाहे दोस्ती हो, या लाइक योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। आप हर सिचुएशन में, हर चीज़ में ओवरली अवेकन्ड मुझे दिख रहे हो, ठीक है। और आपको यही बोला जा रहा है, थोड़ा सा रुको, थोड़ी अपनी पेस रोको, थोड़ी कम करो अपनी पेस, और हर चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा अवेयर हो जाओ। आपकी अवेयरनेस, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे ना, आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, वक्त से आगे भागने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इवन मैं एग्जांपल अगर देकर बताऊँ तो अगर आपके लाइफ में कोई आता है लाइक अ न्यू पर्सन, वक्त लो, थोड़ा सा जानो पहचानो, ठीक है, और फिर उसको जो भी आपका आंसर है वो दो। सोच समझ के आपको बेसिकली हर चीज़ करनी है, कोई भी चीज़ हड़बड़ी में मत करो, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा हर चीज़ की बहुत जल्दी होती है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको यही बोला जा रहा है कि कोई डिसीजंस है जो आप टाल रहे हो, जिसको लेने में आप थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हो डिसीजंस, तो आपको डिसीजंस लेने चाहिए या वो काम करना चाहिए जो आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हो। आपके अंदर अगर प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, बाद में देखा जाएगा, तो आपको यही बोला जा रहा है कि नहीं, स्टॉप डूइंग इट। चेंज लाने की ज़रूरत है अपने एटीट्यूड में। कोई डिसीजन है या कोई काम है या कुछ भी है, यू नो, ऑब्स्टैकल्स खुद मत क्रिएट करो, पोस्टपोन मत करो उस चीज़ को। ओके, स्ट्रगल हर चीज़ में होता है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन हर स्ट्रगल करना ही छोड़ दोगे क्या फिर आप? किसी भी चीज़ को पाने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो उसको अवॉइड मत करो, पूरी फाइट दो एंड तक, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप ना हर चीज़ में बहुत एक्सट्रीम चले जाते हो। अगर प्यार करते हो तो वो प्यार आपका ऑब्सेशन में बदल जाता है, यू नो। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना है चीज़ों को। प्यार करते हो तो प्यार को प्यार की तरह ही करो, ऑब्सेस होने की ज़रूरत नहीं, ऑब्सेस करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले में। अपने दिल की सुनो, और प्यार और ऑब्सेशन के बीच का फ़र्क समझो, ठीक है। प्यार का मतलब ऑब्सेशन नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, केयर, यू नो, कंपैशन, अनकंडीशनल लव। तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप प्यार को ऑब्सेशन मत बना लो, दीवानगी मत बना लो, ठीक है। ओपन योर हार्ट फॉर लव, बट डोंट ओपन योर हार्ट फॉर टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी। कोई लोग अगर आपके लाइफ में ऐसे हैं जो आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, आपको डिपेंडेंट हो चुके हो, इसीलिए आप अगर उनके साथ रह रहे हो, तो ऐसे रिश्तों को अपनी लाइफ से बाहर करो और उन लोगों को आपके पास आने दो जो जेन्युइनली आपकी केयर करते हैं, जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपको ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे कि कोई भी एक्शन लो तो अवेयर होकर लो, ठीक है। बस बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन या कुछ भी काम नहीं करना है। सोचो, अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में एनालिसिस करो, थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट करो, सोच समझ कर, प्लान करके, स्ट्रैटेजी करके फिर एक्शंस लो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो उसको लेकर थोड़ा और अवेयर आपको होना है। आपके अंदर ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, बहुत इम्पेशेंस है, बहुत डेस्परेशन होती है हर चीज़ को लेकर, बहुत एक्सट्रीमिटीज़ में आप हर चीज़ को लेकर चले जाते हो। डोंट डू इट, बिकम मोर अवेयर, बिकम मोर ग्राउंडेड, बिकम मोर स्टेबल एंड काम डाउन हो जाइए थोड़ा सा आप, ठीक है।
देखिए, आपको बेटर लोगों की तरफ बढ़ना है। आपको देखिए, कई बार क्या होता है कि लाइफ में हम कई सारी चीज़ों को इसलिए पीछे नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। कोई रिश्ता हो, घर हो, फैमिली हो या कोई भी काम हो, कोई जॉब हो, हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है, डोंट बिकम टू कंफर्टेबल इन एनीथिंग। जो चीज़ में आप कंफर्टेबल हो गए ना, समझ जाओ कि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े पीछे आपको, अगर आपके हैप्पीनेस के लिए वो चीज़ नहीं है, अगर आपकी अच्छाई के लिए वो चीज़ नहीं है, जस्ट लीव इट, जस्ट स्टॉप डूइंग इट एंड उस चीज़ से मूव ऑन करो। चाहे फिर आपको उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, ठीक है। मुझे आप किसी चीज़ से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हो इस मंथ में, ठीक है, बिकॉज जैसा वो दिख रहा है वैसा वो सिचुएशन है नहीं। इट इज़ वेरी सुपरफिशियल, ठीक है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, हर एक के लिए अलग चीज़ हो सकती है। आपकी लव लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फाइनली थिंग्स विल बैलेंस आउट, थिंग्स विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन, ठीक है। फाइनली मुझे लगता है इस मंथ में आपको अपना ट्रू लव मिलेगा एंड जिसके मिलने के बाद आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल, काफ़ी बैलेंस्ड, काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी शांत महसूस करोगे, काफ़ी पीसफुल फील करोगे, ओके। अगर कोई आपके लाइफ में आपसे कुछ छुपा रहा था या कोई अगर आपको डिसेप्शन कर रहा था, समवन हु वाज एनवियस विथ यू, समवन हु वाज बीइंग डिसेप्टिव, उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी फाइनली। यू विल रियलाइज़ कि ये बंदी या ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। किसी की सच्चाई, किसी की रियलिटी फाइनली आपके सामने आ जाएगी, ओके। अपने दिल की आवाज़ को सुनना है आपको, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने पसंदीदा लोग या पसंदीदा रिश्ते से दूर हो जाते हैं या सेपरेशन हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, हम एकदम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं और फिर हम अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते, फिर हम अब खुद से कनेक्ट नहीं हो पाते। तो आपको यही बोला जा रहा है, स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, सैड होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिसन टू योर इनर वॉइस, ठीक है। अगर कोई रिश्ता ख़त्म करना पड़ा है या ख़त्म हो गया है तो इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, क्योंकि हाँ, कुछ नया भी तो शुरू हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम अगर आपकी फीलिंग्स देखें फॉर द वन यू लव, आपके पर्सन को लेकर, मुझे लगता है आपके पर्सन ना, जिनसे भी आप डील करते हो या जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन या तो ये पर्सन इस मंथ में दे विल से सॉरी टू यू, किसी बात को लेकर अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है या कुछ भी गलत किया था आपके साथ, दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज। बट आपको इनकी अपोलॉजी बहुत फेक लगेगी या बहुत शैलो लगेगी एंड जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या मैं इसको माफ़ कर दूँ या क्या मैं अभी भी इसके बारे में सोचूं, क्योंकि सच में इस पर्सन की अपोलॉजी बहुत ही शैलो होने वाली है, ओके। दे विल बी लाइक ओके सॉरी व्हाटएवर, लेकिन जो आपने सहा है, व्हाट यू हैव बीन गॉन थ्रू, जो डिसअपॉइंटमेंट फेस की है, हार्ट ब्रेक फेस किया है, उसके सामने ये सॉरी कुछ भी नहीं है। सो यू आर गोइंग टू बी लाइक इज़ इट द ओनली थिंग दैट यू वांट टू से? इतना ही सुनना था, इतना ही, मतलब इतना वेट करने के बाद, इतना हर्ट होने के बाद सिर्फ इतना बोलोगे तुम, इतना करोगे तुम, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि आप किसी ऑफ़र को लेकर यू विल नॉट बी दैट हैप्पी, आप कंफ्यूज रहोगे, चाहे कोई नया ऑफ़र हो या किसी पुराने पर्सन की तरफ से कोई ऑफ़र हो, वो ऑफ़र आपको बहुत ही कम लगेगा, बहुत ही छोटा लगेगा। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट, ओके। आप किसी पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे इस मंथ में, ठीक है। यू माइट फील समवन इज़ मैनिपुलेटिंग मी, ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी, ट्राइंग टू कंट्रोल मी, या ये कहानियाँ बना रहे हैं या मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू विल लिटरली फील कि ये पर्सन, इनके इंटेंशंस नॉट दैट गुड, ये मुझे कंट्रोल करने की या मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। जेमिनाई हो सकते हैं, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, 2 बार जेमिनाई निकल के आए हैं और 1 बार कैप्रिकॉर्न निकल के आए हैं। सो या यू माइट फील कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे whoever दिस इज़, ओके। नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, यू विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट। येस, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके सामने कोई कुछ ऑफ़र रखने वाला है, एन ऑफ़र ऑफ लव, जो
जेन्युइन ऑफ़र होगा लेकिन बहुत शैलो ऑफ़र होगा, एंड आप डिसमिस कर दोगे या रिजेक्ट कर दोगे जस्ट बिकॉज आपके अंदर एक डर पैदा हो गया है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, और या तो प्यार को लेकर या किसी स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आपके मन में बहुत डर पैदा हो गया है, एंड यू आर लाइक नहीं भाई मुझे डर लगता है, मुझे प्यार नहीं चाहिए, कीप इट विथ यू, यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। या फिर आप किसी के ऑफ़र को रिजेक्ट करने वाले हो बिकॉज ऑफ द फियर दैट यू आर इन, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पे कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माइंड गेम्स नहीं चाहते हो, आप कोई ऐसा पर्सन नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में जो आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाए। यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लेकिन यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समवन, यू आर लीविंग समवन बिहाइंड बिकॉज आपको लगता है कि वो पर्सन आपको कभी भी समझ नहीं पाएगा या वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो आप चाह रहे हो, ठीक है। सो या मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आपके लाइफ में कोई देर आर गोइंग टू बी टू पीपल कमिंग रीचिंग आउट टू यू। एक किसी के साथ आपका रियूनियन होगा या यूनियन होगा, और एक किसी को आप पीछे छोड़ने वाले हो, ओके। येस, आई सी यू लिटरली किसी डिसेप्टिव पर्सन से आप फाइनली रिश्ता तोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक बस हो गया भाई तेरा, निकल अब, बहुत हो गया, अब मुझे ट्रस्ट नहीं रहा, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, और मुझे किसी नए लव ऑफ़र की तरफ आप जाते हुए दिख रहे हो। मैं फिर भी आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी जा रहे हो, टेक टाइम, यू नो, डोंट हरी योरसेल्फ, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि एक रिलेशनशिप से निकल के आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाना ही चाहिए तुरंत। टेक टाइम इफ़ यू वांट टू, ठीक है। येस, समवन इज़ देयर इन योर लाइफ जिसने बहुत माइंड गेम्स खेले, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव किया, बहुत आपको, दे हैव बीन वेरी डिसेप्टिव, ओके। दिस इज़ नॉट समवन जिस पे आप ट्रस्ट कर सको आसानी से। दिस इज़ समवन जिसके पास या तो मल्टीपल चॉइसेस है एंड यू आर वन ऑफ देयर चॉइस, तो आप ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो आप किसी की चालाकियों से फाइनली दूर भागते हुए दिख रहे हो या वॉक अवे करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। इस मंथ में आपकी डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ी ख़राब हो सकती है। व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने को कहा जा रहा है व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ठीक है। मेरे को क्लियरली यहाँ पे दो ऑप्शंस या दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता जो आपको छोड़ना पड़ेगा और एक रास्ता जिस पे आपको चलना पड़ेगा, एंड यू विल बी लाइक क्या करूँ मैं, ठीक है। बट फाइनली आई सी यू लिविंग समवन जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं क्यों लेकिन आई सी देम कीपिंग बाउंड्रीज विथ यू। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये आप दोनों के बीच में एक दीवार बना कर रखा हुआ है इस पर्सन ने, या दीवार बनाएंगे बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू डिसाइड समथिंग। या तो इनका आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर काफ़ी नज़रिया बदल गया है, ओके। दे फील वेरी स्टक इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। मुझे लगता है कि इनके ऊपर देयर इज़ समवन जो इनको इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज़्यादा, और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये बहुत मानते हैं। ये उनसे बड़े हो सकते हैं उम्र में या एक्सपीरियंस वाइज, या किसी को अपना बड़ा भाई या बड़ा बहन समथिंग ऐसा कुछ मानते हैं और बहुत ज़्यादा इसकी मानते हैं। आई सी समवन इन्फ्लुएंसिंग देम जिसकी वजह से ये बहुत ईगो में रहेंगे, बहुत स्टबर्न एनर्जी में रहेंगे, ओके। येस, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पर्सन अगर रीच आउट करना चाहे भी तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड इसी वजह से रहेंगे, करूँ या ना करूँ, क्योंकि उनको जब भी वो रीच आउट करने के बारे में सोचेंगे दे विल बी रिमेंबर्ड ऑफ आप दोनों कैसे इनकम्पैटिबल हो। मुझे लगता है इनकी लाइफ में देयर इज समवन जो इनको बार बार याद दिलाता है कि कैसे आप उनके लिए अच्छे नहीं हो, ठीक है। हाउ इनकम्पैटिबल यू बोथ आर, आप दोनों के बीच में कैसे लड़ाइयाँ होती थी, क्यों उनको रीच आउट नहीं करना चाहिए या क्यों आपके पास नहीं आना चाहिए, वो सारी बातें इनको याद दिलाई जाएगी, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन दिल कीप देयर फीलिंग्स विद इन देमसेल्व्स। ये अपनी इनके अंदर बहुत फीलिंग्स है आपको लेकर, लेकिन ये शो नहीं करेंगे। डिस्टेंस मुझे दिख रहा है इनके तरफ से, ये डिस्टेंस बना के रखेंगे, ओके।
स्ट्रांगली बिकॉज दिस थर्ड पर्सन इज़ देयर जो इनको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है लाइक आपके खिलाफ। ओके मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके मैसेजेस को भी रिप्लाई नहीं कर पाएंगे जस्ट बिकॉज वो बहुत स्टक है किसी सिचुएशन में। ठीक है, इट्स लाइक कोई उन्हें या तो रोक रहा है क्योंकि वो देखकर भी आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, आपके मैसेजेस या आपके पोस्ट्स या आपके कॉल्स देखकर भी ये पर्सन कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ओके बिकॉज दे आर स्टक। ओके दे आर नॉट ओपन टू मेकिंग एनी डिसीजंस। इनके डिसीजंस कोई और लेता हुआ मुझे दिख रहा है। ये होप करते हुए दिख रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा आएगा जहाँ पे वील बी टुगेदर, वील बी इन रियूनियन, हम दोनों एक होंगे, हम दोनों एक दूसरे को प्यार देंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी स्टक, काफ़ी डरे हुए, काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी कॉशियस दिख रहे हैं कि यू नो कहीं मैं कुछ बोल दूँ तो कुछ सामने वाला गलत ना समझ ले, या मैं अगर ये एक्शन ले दूँ तो कहीं ये ना हो जाए। तो बहुत कॉशियस, बहुत ही डरे हुए, बहुत ही सहमे हुए लग रहे हैं मुझे। ठीक है, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाएंगे। आपकी काफ़ी मेमोरीज़ है इस पर्सन के पास, दे हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज ऑफ यू लाइक विद देम, स्पेशली योर फोटोज़। मुझे लगता है इस पर्सन के पास आपके काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं इनके फ़ोन में, एंड बहुत इस मंथ में ही आपको बहुत मिस करेंगे, बहुत एडमायर करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस पर्सन को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अगर ये कुछ भी बोलेंगे तो आप इनकी गलतियाँ ही देखोगे या आप इनको समझ नहीं पाओगे। दे विल फील लाइक आप उन्हें कभी समझ नहीं पाओगे अगर वो एक्सप्लेन भी करना चाहे तो। ठीक है, मुझे ये पर्सन बहुत सीक्रेटिव दिख रहा है इस मंथ में, ज़्यादा ओपन अप होके, मतलब दे विल सी हाउ यू आर ग्रोइंग, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। या तो ये आपको देख पाते हैं, आपके अचीवमेंट्स देख पाते हैं, आपको ग्रो करते हुए देख पाते हैं, बट दे विल नॉट बी रीचिंग आउट। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है। चलिए आपके लिए एडवाइस क्या है वो देखते हैं। ये सीक्रेटली आपको एडमायर करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस मंथ में। ओके लेकिन फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली आई सी दिस पर्सन रीचिंग आउट। आप इसी पर्सन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो मुझे लगता है, एंड समवन न्यू इज़ गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ठीक है, डिवाइन हमें बताया कि हमारे व्यूअर के लिए इस मामले में क्या एडवाइस है, हमारे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। ओके, किंड्रेड स्पिरिट्स, ग्रेस, एंड यहाँ पे जो लास्ट है वो है एडवेंचर। बॉटम ऑफ द डेक है परसेप्शन। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लेट्स सी व्हाई इज दिस किंड्रेड स्पिरिट हियर। किंड्रेड स्पिरिट यहाँ पे क्यों है? यस, देखिए आपको फाइनली आपकी वैल्यू समझ आ गई है या आने वाली है इस मंथ में, एंड यू विल बी लाइक मुझे ऐसे ही लोग चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, जो मुझे समझे, जो मेरी वैल्यू करे, जो मुझे अप्रिशिएट करे। आई वॉन्ट टू बी विद समवन जो मेरी वैल्यू करे। ओके मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप अपनी पॉइज मेंटेन करके चलोगे, आप किसी के लिए भी अपनी डिग्निटी को खोओगे नहीं। यू विल बी लाइक मुझे किसी के लिए अपने बाउंड्रीज़ या लिमिट से बाहर जाकर कुछ करना नहीं है। आप जो भी करोगे आप बड़े दिल से, बड़ी शिद्दत से और बड़ी ग्रेसफुली करोगे, चाहे फिर काम हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली हो, रिश्ते हो, एनीथिंग, यू विल डू इट विद अटमोस्ट ग्रेस एंड डिग्निटी। आप मुझे कुछ एडवेंचरस भी इस मंथ में करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा घूमना, ज़्यादा कहीं घूमने जाना, या कुछ ऐसी चीज़ें करना जो शायद आपने कभी नहीं करी है, या कुछ रिश्तों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों को आने देना लाइफ में। यू विल डू समथिंग दैट विल बी केयर फ्री एंड रिस्क फ्री, लाइक एडवेंचरस, रिस्की चीज़ें भी करते हुए दिख रहे हो, रिस्क फ्री नहीं, रिस्की चीज़ें। ठीक है, एंड फाइनली आपको किसी को लेकर आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, आई नीड टू मूव ऑन, और आप बेटरमेंट, एक हैप्पी फ्यूचर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। फाइनली टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ। किसी का सच्चे इंटेंशंस और सच्चा फेस आपके सामने आ जाएगा, एंड यू विल बी लाइक नो आई डोंट वांट दिस, आई नीड टू मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ, एंड यू विल बी टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, और बहुत हैप्पी भी दिख रहे हो मुझे। दैट वॉज इट फॉर पाइल नंबर 2। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर पॉजिटिविटी मिली है, कुछ गाइडेंस मिली है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड एंड मिस यू।